हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो प्रोजेक्ट है ये एक सॉक्स है। तो ये कुछ इस तरह से है। ये वन पीस में बनी है और बनानी बहुत आसान है। एक ही दिन में ये दोनों पैर के बन गए हैं मेरे। तो और उम्मीद करती हूँ आपको भी ये उतना ही इजी भी लगेगा बनाना और उतनी ही अच्छी लगेगी। तो देर ना करते हुए हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो ये जो मैं फंदे और स्टिचेस बताऊंगी ये सारे जो एग्जैक्ट आएंगे, जिनको 7 नंबर का शूज़ आता है उनके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट फिट आ जाएगा ये। और इसमें अप्रोक्स मेरी 50 ग्राम ऊन में ये मेरे दोनों पेयर बन गए हैं। ये तीनों कलर के मिला के 50 ग्राम। और इसके लिए मैंने सिंपल वर्धमान वूल यूज़ करी है, 10 नंबर नीडल यूज़ करी है। और वीडियो के एंड में मैं इसके लिए फंदे कम या ज़्यादा, अगर किसी को 6 नंबर का बनाना है, 5 नंबर का बनाना है या 8 नंबर का बनाना है, तो वो भी मैं फंदों का बताऊंगी हिसाब कि किस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए स्टिचेस डालेंगे 56। 1 2 ये 56 स्टिचेस डालने के बाद अब हमें इसकी 10 सिलाइयाँ उल्टी बनानी है, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। तो ये 10 सिलाइयाँ पहले हम बना लें। ये 10 सिलाइयाँ बना के फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये 10 सिलाइयाँ मैंने दे ली हैं इसकी। 10 रोज बनाने के बाद ये हमारी 5 धारी बनी है। ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5। और अब हम सीधी तरफ है और मैंने यहाँ पे फंदों का डिवीज़न करा है। ये फंदों का जो डिवीज़न करा है इस तरह से करा है। टोटल हमारे पास थे 56 स्टिचेस। 56 में से 19 यहाँ पे रखें, 19 इधर, और ये बीच के जो हैं ये 18 फंदे हैं। 19 और 19 38, 38 और 18 56। तो इस तरह से डिवीज़न करने के बाद तो पहले ये 19 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। फर्स्ट मार्कर तक के सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। अब मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे और धागे को भी पीछे ले जाएंगे। अब एक फंदा सीधा। अब ये जो बीच वाले मार्कर के बीच वाले फंदे हैं ये देखिए, एक फंदा सीधा और फिर एक जाली देंगे इस तरह से, फिर से एक सीधा, फिर से एक जाली देंगे। तो बीच वाले फंदे हमें इसी तरह से बनाने हैं। हर फंदे से पहले एक जाली देनी है। अब मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे और धागा अपनी तरफ। बाकी ये जो 19 फंदे हैं ये उल्टे बनाएंगे।
और इस तरह से उल्टी सिलाई अब हम उल्टी बनाएंगे। ये पूरी कंप्लीट कर लेते हैं और बैक से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। और फिर इस तरह से हमें ये 2 रो और बनानी है, वाइट कलर की ही बनानी है। उसमें फिर कोई फंदा हमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना, वो इस तरह से बनानी है। एक बार मैं ये उल्टी सिलाई बना लूँ और फिर मैं सीधी तरफ से बताती हूँ कि किस तरह से नेक्स्ट रो बनाएंगे। ये मैं उल्टी सिलाई बना रही हूँ, इसमें सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बनाने हैं। यहाँ पे जो बीच में फंदे बढ़ाए थे जाली से वो भी उल्टे बनाएंगे। ये सारी की सारी सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो ये सिलाई बना के फिर मैं सीधी तरफ से दिखाती हूँ। अब ये बैक से उल्टी सिलाई पूरी हो गई। अब हम इसकी सीधी तरफ हैं। तो अब जो सीधी तरफ से बनाना है, यहाँ तक के 19 स्टिचेस जो हैं ये हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। और ये जो मार्कर के बीच में फंदे हैं ये हम सीधे बनाएंगे। ये वाले 19 और यहाँ वाले 19 स्टिचेस तो उल्टे उल्टे बनाएंगे। ये बीच वाले फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। तो ये इस तरह से हमें 4 सिलाइयाँ देनी हैं। सीधी तरफ से एक सीधी इस तरह से आएगी सिलाई, और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी। फिर सीधी तरफ से ये 19 स्टिचेस उल्टे, ये वाले सीधे और ये 19 स्टिचेस उल्टे, और फिर चौथी सिलाई उल्टी तरफ से पूरी उल्टी। तो ये 4 सिलाइयाँ अब हम बनाएंगे। तो ये 4 सिलाइयाँ मैं बना के फिर आगे दिखाती हूँ। अब ये वाइट की मैंने 3 सिलाइयाँ बना ली हैं। तो अब उल्टी तरफ से हम इसका कलर चेंज करेंगे, क्योंकि मैं ये जो सिलाइयाँ बना रही हूँ उल्टी उल्टी बना रही हूँ। तो अगर हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हैं तो कलर जो चेंज करेंगे वो भी हम बैक साइड से ही चेंज करेंगे। तो अब मुझे यहाँ पे दूसरा कलर लगाना है। अब दूसरा कलर लगा के और ये उल्टी सिलाई बना के फिर मैं सीधी तरफ से बताती हूँ कि वो किस तरह से बनाना है। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बना के और यहाँ से फिर अब यहाँ पे ये जाली जो डली हुई है ये बताती हूँ कि कितने कितने फंदों के बाद डालनी है। अब हम सीधी तरफ है। सीधी तरफ ये मार्कर हमारा वैसे ही लगा हुआ है। तो ये 19 फंदे थे जो ये तो उल्टे उल्टे ही बनाएंगे, इधर वाले भी और इधर वाले भी। तो ये जो बीच में फंदे हैं इस पे हम जाली डालेंगे। तो पहले ये 19 फंदे बना लूं। तो अब ये एक फंदा रह गया। फिर इसके बाद इस मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, इस तरह से जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। फिर से एक जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो अब ये यहाँ तक हमें फंदे इस मार्कर तक इसी तरह से फंदे बनाने हैं, 2 सीधे, फिर एक जाली, 2 सीधे, एक जाली। फिर से एक जाली, तो इस तरह से यहाँ तक बना के बाकी 19 फंदे ये जो बचे हुए हैं ये हम उल्टे उल्टे बनाएंगे और इस तरह से। और फिर हम उसके बाद ये वाली सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ मैं। मार्कर को इधर शिफ्ट कर देंगे और ये फंदे बाकी बचे हुए उल्टे उल्टे बना लेंगे। और बैक साइड से फिर पूरी सिलाई उल्टी बनानी है हमें। तो ये बैक साइड से सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ।
अब ये उल्टी सिलाई पूरी करने के बाद अब हम सीधी तरफ है, तो सीधी तरफ से ये वाले फंदे हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक उल्टे उल्टे रहेंगे 19 फंदे, और ये वाले भी 19 फंदे उल्टे रहेंगे, और बीच के ये जो फंदे हैं ये सीधे बनाएंगे। यहाँ पे अब हम जाली नहीं देंगे। तो इस तरह से हमें 5 और सिलाइयाँ बनानी, तो मैं ये 5 सिलाइयाँ बना के फिर दिखाती हूँ। अब ये 5 सिलाइयाँ हो गई हैं कंप्लीट। अब हम इसकी उल्टी तरफ हैं, तो यहाँ से कलर चेंज करेंगे। हमें ये थर्ड कलर इसको ऐड करना है। तो ये उल्टी तरफ से कलर चेंज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना रही हूँ। तो अब ये पूरी सिलाई उल्टी बना के और फिर सीधी तरफ से बताती हूँ, क्योंकि सीधी तरफ से हमें फिर से फंदे इंक्रीज करने हैं। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बना के फिर दिखाती हूँ। अब ये उल्टी सिलाई हो गई है, अब हम सीधी तरफ हैं। तो ये जो देखिए जो हमारे मार्कर लगे हुए थे 19 स्टिचेस पे, तो ये 19 स्टिचेस तो उल्टे ही बनाने हैं हमने पहले। और इसके बाद अब मार्कर को इधर शिफ्ट कर देंगे, और वैसे मार्कर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद अब हमें फंदे इंक्रीज नहीं करने। तो ये धागा पीछे करके, सॉरी ये एक फंदा रह गया अभी उल्टे वाला। अब धागा पीछे करके जहाँ से ये सीधे फंदे शुरू हो रहे हैं, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा इंक्रीज करेंगे जाली दे के, और 2 फंदे सीधे, फिर से एक फंदा जाली दे के इंक्रीज करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर जाली और 2 फंदे सीधे, फिर से जाली और 2 फंदे सीधे। तो इस तरह हम यहाँ तक ये वाले फंदे बना लेंगे, और ये वाले फंदे हमें उल्टे ही बनाने हैं। तो इस मार्कर तक जहाँ तक ये प्लेन फंदे हैं हमारे उल्टे सीधे हैं, ये वाले फंदे इसी तरह से बना के और फिर मैं आगे वाली सिलाई दिखाती हूँ, और आगे का पूरा सॉक्स बता दूंगी कि किस तरह से बनना है। तो ये सिलाई दे लूँ मैं, और फिर उसके बाद पहले यहाँ तक के फंदे मैं बना के दिखाती हूँ। अब ये देखिए ये इतनी सॉक्स मैंने बना ली है। तो इसमें क्या करा था, यहाँ पे जो मैंने ये फंदे बढ़ाए थे, इसके बाद एक धारी तो मेरी ये फंदे बढ़ाने से बढ़ी, और 2 धारी मैंने इस तरह से बनाई कि 19 फंदे उल्टे और बीच वाले फंदे सीधे, फिर इधर से 19 फंदे उल्टे, और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी। तो इस तरह से मैंने 2 धारी बनाई है। एक धारी में तो फंदे बढ़ाए थे और 2 धारी ये बनी। फिर उसके बाद 1 2 3 4 8 सिलाइयाँ मैंने पूरी उल्टी उल्टी बनाई हैं, पूरी की पूरी। ये वाले बीच वाले फंदे भी उल्टे उल्टे बना दिए हैं। तो इस तरह से ये पूरे बना के, और फिर मैंने ये आधे फंदे इस सिलाई में कर लिए, आधे। तो अब हम इसको इस तरह से, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे ये देखिए ये मैंने शेप देने के लिए, जब ये लास्ट वाली सिलाइयाँ आई थी ना, 4 सिलाइयाँ आई थी, 4 धारी, मतलब ये जो मेरी उल्टी उल्टी आई हैं सारी, तो यहाँ पे मैंने हर सिलाई पे सीधी तरफ से 2 फंदों का एक करती गई हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये जो नीचे एड़ी वाला पोर्शन है तो बड़ी अच्छी शेप आ जाएगी उसकी। और इसके बाद ये मैंने हाफ फंदे कर दिए, और अब हम इन सारे फंदों को बंद कर देंगे। यहाँ से देखिए ये इस तरह से शेप आ जाती है। तो अब ये सारे फंदे मैं एक तीसरी सिलाई की हेल्प से बंद कर देती हूँ।
तो ये सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। तो इसको मैं यहाँ से एक बार, ये देखिए, और अब इसके बाद ये देखिए, ये इस तरह से हमारी सॉक्स रेडी हो गई है। और अब यहाँ से इसकी मैं सिलाई करूँगी, ये इस वाला पोर्शन की। तो ये सिलाई करके और फिर मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनके रेडी हुई है। तो फाइनली ये देखिए, सिलने के बाद ये इस तरह से रेडी हो गई है। तो अब मैं इसके फंदों का हिसाब बता देती हूँ कि अगर हमें ये 6 नंबर की बनानी है और या 8 नंबर की बनानी है तो उसके लिए कितने फंदे हम डालेंगे। तो ये देखिए, इसके लिए हमने 56 फंदे डाले थे। अगर हमें इसको 6 नंबर के लिए बनाना है तो 6 नंबर के लिए हम टोटल इसमें 52 स्टिचेस डालेंगे। और यहाँ से जो डिवीज़न करा था हमने फंदों का, यहाँ पे 18, 19, 19 करा था, तो यहाँ पे हम कर देंगे 16 और 18 और 18। यहाँ पे बीच वाले 16 फंदे कर देंगे, यहाँ पे 18 और 18 कर देंगे। तो ये देखिए 18 और 16 टोटल 16 और 6 22 और 52 फंदे हो गए। तो अगर हमें ये इसको 5 नंबर के लिए बनाना है तो इसके 46 फंदे कर देंगे। ये 5 नंबर के लिए 46 फंदे करेंगे। तो यहाँ बीच में हम रख देंगे 14 फंदे और यहाँ पे रख देंगे 16 और 16, 16, 14 और ये वाले बीच के 14, यहाँ पे 16 और यहाँ पे भी 16। तो ये देखिए 16, 16 और 14, 16, 6 6 12 4 16 और 46। और इसी तरह से 6 फंदों का डिफरेंस लेते जाएंगे हम। तो अगर हमें जैसे 6 नंबर, 5 नंबर, अब 7 नंबर के लिए मैंने 56 फंदे लिए थे, अगर 8 नंबर लेना है तो बीच में हम 6 फंदे और बढ़ा देंगे टोटल। तो इस तरह से हम ये फंदों का डिवीज़न कर देंगे और हमारा ये शूज़ रेडी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, बताने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए थैंक्स। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ।